हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका दूसरा नाम। सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? वो छोटी चीजों को बड़ी करके हमें दिखाता है, और उसके लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे, और फिर इसके जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो भी ड्राइव करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास ड्रॉ कर लिया। This is principal axis. This is optical center C. This is principal focus F. अगर हमें एज मैग्नीफायर इसको यूज करना है और हम लोग चाहते हैं कि इमेज सीधी बने, तो हमें ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में प्लेस करना पड़ेगा। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट हम लोग F और C के बीच में रखते हैं तो जो फर्स्ट लाइन है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, लाइक दिस। और जो सेकंड रे है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं, लाइक दिस। और ये रेज आगे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम लोग इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, तो ये हमें मिलती हुई अपीयर होती हैं। तभी ये हमने डॉट मिलाया है, क्योंकि ये रेज एक्चुअली में नहीं मिलती, ये हमें अपीयर होती है। तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज आपके ऑब्जेक्ट ए बी की बन जाएगी, जिसे हम लोग ए डैश बी डैश नाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग अपनी आई को प्लेस करेंगे ताकि जो इमेज है वो हम लोग उसे देख सके। ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस u और इमेज का डिस्टेंस हम लोग v लिख लेंगे, और फोकल लेंथ f हो गई। हालांकि कन्वेक्स लेंस है तो जो f है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हम लोगों को याद रखना है। अब जब भी आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन की बात होगी तो आपके पास एक टर्म आएगा, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, चाहे आप सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करो, या फिर आप इवन टेलीस्कोप की भी बात करोगे, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर, जिसका दूसरा नाम एंगुलर मैग्निफिकेशन है, इसके बारे में बात होगी। तो हम लोग पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज, ये हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कर रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल subtended at the eye by the object when both are placed at the least distance of
डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई। तो मैग्नीफाइंग पावर को फिजिक्स में कैसे बनाया गया है कि ये रेशो है दो एंगल्स का। ऊपर जो एंगल है वो आई पे सबटेंड होता है किसके द्वारा, फाइनल इमेज के द्वारा। जैसे ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और उसकी फाइनल इमेज ए डैश बी डैश है, तो ये जो इमेज बना रहा है एंगल आई पे, जिसको आप ऑप्टिकल सेंटर पे लेंगे, सपोज कर लो दिस एंगल इज बीटा टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई। नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा एंगल आएगा आई पे, जो ऑब्जेक्ट ने बनाया है। ऑब्जेक्ट इज योर ए बी, लेकिन अभी कहानी बाकी है। व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होना चाहिए, और आपको पता है ये डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे है, तो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है। नॉट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली मतलब हम लोग जो ए बी है उसे लाइक दिस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे A1 बी डैश, क्योंकि बी डैश तो कॉमन पॉइंट हो गया। A1 हम लोग एक नया पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, और इस A1 को हम लोगों ने ज्वाइन कर देना है C के साथ, क्योंकि एंगल जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा बनना है लाइक दिस। डॉटेड है क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इस चीज को बना रहे हैं। तो अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली A1 बी डैश हो गया है, और जो इमेज है वो A डैश बी डैश हो गई है। जो डिस्टेंस है दोनों का बाय डेफिनेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि 25 सेंटीमीटर हो गया है। ओके, तो अभी फॉर्मूले में जो मैग्नीफाइंग पावर है उसे आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एंगल बाय फाइनल इमेज जो कि हमारे पास बीटा है, और एंगल बाय द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट अपन ने A1 बी डैश लेना है, और ये वाला जो है ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर या आई पे एंगल क्या बना रहा है, सपोज कर लेते हैं अल्फा। अब जो एंगल्स है वो बहुत स्मॉल है, तो इसीलिए बीटा को हम लोग tan बीटा और अल्फा को हम लोग tan अल्फा लिख लेंगे। चलिए अब हम लोगों को tan बीटा इधर tan अल्फा आएगा, tan अल्फा। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यूज चाहिए, ताकि हम लोग अपनी जो डेरिवेशन है उसको आगे कर सकें। मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। चलिए पहले tan बीटा की बात करते हैं। आप देखिए ट्रायंगल हम लोग इसके लिए ए बी सी उठाएंगे, क्योंकि देखिए tan बीटा का जो एंगल है वो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों के लिए सेम बन रहा है, क्योंकि दोनों एंगल्स में एंगल कॉमन आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि जब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करता हूँ और बीटा की बात होगी, तो जो tan बीटा वाला एंगल हमें बनाना है वो हमारे पास जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसके थ्रू बनाएंगे। हालांकि बाय डेफिनेशन तो बीटा का एंगल कौन सा है, जो इमेज ने बनाया है, लेकिन डेरिवेशन पर्पस के लिए हम लोग एबीसी वाली ट्रायंगल यूज करेंगे। और वी कैन से कि ए डैश बी डैश सी सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के, तो इसीलिए ए डैश बी डैश सी की जगह ए बी सी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आप अगर tan बीटा की वैल्यू बात करो, मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं a डैश बी डैश सी की बात करूँ, a डैश बी डैश सी, तो tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अगर मैं ट्रायंगल बात करूँ ए बी सी की,
अगर मैं एबीसी ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे tan बीटा क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी। लेकिन मुझे चूज कौन सी करनी है, ये वाला चूज करना है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्निंग स्टेप में आप कह सकते हो कि हमें करना है। देन tan अल्फा, tan अल्फा के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन रही है, दैट इज A1 B डैश C। ट्रायंगल A1 B डैश C। तो इस ट्रायंगल में आपका जो परपेंडिकुलर है वो A1 B डैश हो गया और जो बेस है वो CB डैश हो जाएगा। अब जो A1 B डैश है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट इज AB। तो हम लोग A1 B डैश को AB के इक्वल लिख लेंगे। और रीजन क्या आ जाएगा कि A1 B डैश जो है वो AB के इक्वल है। चलिए, तो अब tan अल्फा और tan बीटा दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो m इज इक्वल टू tan बीटा इज AB डिवाइडेड बाय BC। tan अल्फा डिवाइड में है तो जब आप इसको लिखोगे तो CB डैश ऊपर हो जाएगा और AB नीचे की तरफ मूव करेगा। AB से AB कैंसिल हो गया तो m की जो वैल्यू है वो CB डैश अपॉन CB, BC को CB लिख लेंगे, आ गई हमारे पास। अब C से लेकर B डैश, ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है, दैट इज V। और साइन नेगेटिव का आएगा, वाई, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं और जबकि लाइट ऑफ इंसिडेंट राइट साइड की तरफ है। जो C से लेकर B तक का डिस्टेंस है दैट इज U, और ये भी नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि अगेन डिस्टेंस जो हम लोग मेजर कर रहे हैं और जो लाइट आ रही है वो डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा तो m इज इक्वल टू V अपॉन U आ जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया, लेकिन इसमें हमारे पास ना फोकल लेंथ आया ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन आया, तो हम लोग उसकी टर्म में अपना जो है आंसर निकालेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। आपको क्या करना है, v अपॉन u चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई v से कर दूंगा। तो v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस का v अपॉन u। v के साथ जब आप v कट करोगे तो 1 बन जाएगा। v अपॉन u जो है वो आपके m के इक्वल आया है, तो m को आप शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बी 1 माइनस v अपॉन f। अब हमने बात की कि जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं फाइनल इमेज का वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, तो यानी कि v की जो वैल्यू है दैट इज -25 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग v को -d की फॉर्म लिखते हैं तो फिर ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो d अपॉन f। तो इस तरीके से आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तैयार हो गया, जो ये बताता है कि जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतना मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। तो फोकल लेंथ अगर कम करेंगे तो उतनी ही बड़ी इमेज आपको नजर आएगी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी जो आपके पास मतलब डेरिवेशन है वो डन हो गई। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस हो जाता है कि अगर इमेज जो फॉर्म हुई है वो इन्फिनिटी पे हो, इसको अपन इरेज कर लेते हैं, स्पेशल केस ही मैं बोलूंगा इसको क्योंकि मेन रिजल्ट तो यही है। लेकिन इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे इमेज बने तो आपका m का फॉर्मूला जो है वो d अपॉन f रह जाता है, मतलब जो 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आप लोग जो है वो चीज याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपका सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।